सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आकिब शो। तो आज की वीडियो में हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज के ट्रेलर के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रेलर का रिव्यू भी करेंगे और साथ साथ में ट्रेलर का आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा और ये बताऊंगा कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। हम इसके प्लस नेगेटिव व्यूज पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इस वेलकम थ्री की आपको कास्ट के बारे में बताता चलूंगा कि इसकी कास्ट में अब तक कौन कौन से ऐसे एक्टर हैं जो कि इसमें ऐड किए गए हैं और कौन से एक्टर नहीं है। अगर देखा जाए दोस्तों, ये आज तक की सबसे बड़ी फिल्म है जिसमें भरमार है एक्टरों की, जिसमें रवीना टंडन, और अगर रवीना टंडन के साथ बात करें दिशा पटानी, और इसके साथ साथ लारा दत्ता भी इसमें ऐड हैं, और इसके साथ साथ जैकलीन फर्नांडिस जो कि आपको पता ही होगा। इसके बाद तुषार, श्रेया तलपड़े, और उसके बाद दिलेर मेहंदी, आफ्ताब शिकदासानी, और उसके साथ कृष्णा अभिषेक, टिकू शारदा, और इसके साथ फरीदा जलाल जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है, मुकेश तिवारी, यशपाल शर्मा, और इसके साथ जाकिर हुसैन, किरण कुमार, और इसके साथ विनोद धारा सिंह और गोरिल्ला। इसके साथ जॉनी लीवर, राजपाल यादव, और इसके साथ परेश रावल के बाद इसमें ऐड होते हैं जैकी श्रॉफ जो कि नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, और इसके साथ है अरशद वारसी, और इसके साथ साथ है सुनील शेट्टी, और इसके साथ साथ है अक्षय कुमार। जी हाँ दोस्तों, अब तक की ये इसकी सबसे बड़ी कास्ट है जिसमें परेश रावल, राजपाल यादव, अक्षय, सुनील, किक्कू, कपिल, श्रेया तलपड़े, और भी इसकी जितनी भी आपको मैंने कास्ट का नाम बताया दोस्तों, ये इसकी एंटायर कास्ट अभी भी नहीं है। हो सकता है जब ये मूवी रिलीज हो तो इसमें आपको और भी मजीद अच्छी अच्छी चीजें ऐड होती हुई दिखाई दें। जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे बड़ा फैक्ट है कि इसमें जो कि हमने लास्ट वेलकम और वेलकम बैक फिल्म देखी थी उसी के हिंट को लेके ये आगे मूवी चलेगी, लेकिन इसकी स्टोरी टोटल डिफरेंट होगी। सिर्फ उसके वे में ये मूवी आगे चलती दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कपिल शर्मा ने इस मूवी को भी बहुत ज्यादा लाइक किया था। जब वो अपने शूटिंग के दौरान बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा लाइक करते हैं इस मूवी को एज अ कॉमेडी। और अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, अक्षय कुमार ने जब इसका पहला पार्ट किया था वो बहुत ज्यादा हिट हुआ था, लेकिन वो थर्ड पार्ट में एज अ सेम पहले वाले नहीं आ रहे, बल्कि एक नई स्टोरी के साथ एक नए बंदे के साथ आ रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ कुछ हिंट पुरानी मूवीज के भी दिए गए हैं, जैसे कि वो गधे घोड़े वाला सीन, जो पेंटिंग वाला सीन था वो दिखाया गया है। हमें इसके गाने में आलू ले लो प्याज ले लो वो वाला सीन दिखाया गया पुराना वाला, और उसके साथ साथ हमें इसमें घोड़े गधे वाले सीन में अरशद वारसी बोलते हैं कि ये घोड़े के ऊपर गधा नहीं गधे के ऊपर घोड़ा होना चाहिए। वो अपनी पेंटिंग को इम्प्रूव करते हैं जो कि बहुत ज्यादा कॉमेडी वे में वो प्ले करते हैं। और अगर इसके साथ साथ देखा जाए दोस्तों, इसमें हमें जो उदय और मजनू वो करेक्टर में भी इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन उन करेक्टर्स को वापस नहीं लाया गया, उन करेक्टर्स के भाई लोगों को वापस लाया गया। जी हाँ, उदय का भाई और मजनू का भाई एज आ इसमें फिल्म में वो उन्होंने लॉन्च किया है। और अगर इसकी मूवी की बात करें मैं दोस्तों, डायरेक्टर इसके कौन है, तो इसके डायरेक्टर हैं अहमद खान। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इसके डायरेक्टर हैं अहमद खान, और इसके राइटर के तौर पे जो इसमें ऐड हुए हैं वो है फरहाद सामजी। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने इसके डायलॉग इसके राइटिंग किए हैं, जिन्होंने इसका एक एक डायलॉग लिखा है और इसको एग्जीक्यूट किया है। और अगर प्रोड्यूसर की बात करें दोस्तों, प्रोड्यूसर में इसमें 3 प्रोड्यूसर हैं जो कि बड़े वाले हैं। एक वेदांत बाली, दूसरे हैं राकेश डंग, और तीसरे हैं फिरोज नाडियाडवाला। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले वाली मूवी भी फिरोज नाडियाडवाला के बैनर तले ही बनी थी, और अगेन वो इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम कंपोज की बात करें, आनंद राज आनंद इसको म्यूजिक देते हुए, साथ में मीट ब्रोस और विक्रम मंत्रोस कंपोजर के तौर पे इसमें शामिल हैं। सिनेमेटोग्राफी कबीर लाल के हाथ में, जो कि हमें बहुत ज्यादा कुछ इसमें पॉजिटिव वेज के हिसाब से बोले तो बहुत ज्यादा अच्छी हमें दिखाई दी गई है। हमें जंगल में रियल ट्विस्ट दिखाई दे गया, रियल लोकेशन दिखाई दी गई है। और अगर हम कास्टिंग डायरेक्टर की बात करें तो गिरधार स्वामी ने इसको कास्टिंग भी किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये 26 जून को आने वाली अब तक की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज कॉमेडी, जिसमें एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, इमोशन और इसमें न जाने क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों इसकी कास्ट की, तो अब तक की इसकी सबसे बड़ी कास्ट जो कि अभी तक किसी ने भी इस लेवल की कास्ट के साथ काम नहीं किया। अहमद खान ने अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने इस कास्ट को मनाया कैसे, इस कास्ट को एक साथ एक ही डेट में शूट कैसे कर लिया। क्योंकि जैसा आपने ट्रेलर में देखा है, ऑलमोस्ट 4 मिनट का कुछ का ट्रेलर है, जिसमें 3 मिनट की हमें एक साथ डायलॉग दिखाए गए। 3 मिनट में हर जगह पे 10+ एक्टर्स एक साथ थे।
जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक ही मूवी में इतने सारे एक्टर्स को एक ही साथ एक ही टाइम पे एक ही लोकेशन में रखना, ये अपने आप में देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। और इस चीज को अहमद खान ने कर दिया है। अब वो जाने कैसे किया, कैसे उन्होंने इसको मनाया, कैसे उन्होंने टाइम का शेड्यूल बनाया, लेकिन फिर भी मूवी देखने में भी एक जैसी लग रही है। उनका फेस लुक एक जैसा लग रहा है, उनकी डायरेक्शन एक जैसी लग रही है, लोकेशन एक जैसी लग रही है। उनके फिगर यानी कि लड़कियों के फिगर ना मोटी है ना पतली है, जैसा वो दिखाई दे रहे हैं शुरू से लेके एंड तक वो एक ही सेम वे में दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ अक्षय कुमार की लुक भी सेम दिखाई दे रही है, सुनील शेट्टी की भी लुक सेम दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है कि इन्होंने हर छोटी छोटी चीज को बहुत ही ध्यान में रख के इस मूवी को बनाया है। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, ये वेलकम फ्रेंचाइज का तीसरा पार्ट है, जो कि वेलकम, वेलकम टू और वेलकम बैक, जिसको वेलकम बैक के नाम से मशहूर किया गया था, वेलकम टू थी, और उसी का ये थर्ड पार्ट है वेलकम थ्री। और इसको जो नाम दिया गया है वो है वेलकम टू द जंगल। एज अ कंपोजिंग आप समझ गए होंगे कि वेलकम टू द जंगल इसलिए कहा गया क्योंकि एक जंगल एडवेंचर स्टोरी मूवी होने वाली है, जिसमें हमें दिखाया जाता है। मैं एक छोटा सा हिंट दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर किसी को स्किप करना है तो वो कर सकता है, क्योंकि स्पॉइलर भी हो सकता है। ये मूवी में एक जंगल के तौर पे बनाई गई मूवी है, जहां पे ये लोग जाते हैं एक शूटिंग करने के लिए, और वहां पे इनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि एक आर्मी बेस मूवी होने वाली है। और इस मूवी के लिए वो आर्मी के बेस में होते हैं, और एक गांव में जब जाते हैं तो गांव वाले इनको सच में समझ लेते हैं आर्मी वाले। वहीं पे अपने जग्गू दादा यानी कि जैकी श्रॉफ आ जाते हैं इसको एज आ रियल आर्मी समझ के, और वो उन पे हमला कर देते हैं। जब वो हमला करते हैं तो अक्षय कुमार और जैकलीन और दिशा पटानी डांस करते हुए ये अपने आप को बांध बोलना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं कि हम असली की आर्मी नहीं है, बल्कि हम तो यहाँ पे शूटिंग करने आए हैं, प्लीज हमें माफ कर दो, ये वो सब। और इसी के साथ साथ ये मूवी दोस्तों अगर देखा जाए तो अब तक जो इसका बजट आया है वो 200 प्लस करोड़ आया है। और अब देखा जाए तो इसके बजट का इससे भी ज्यादा आइडिया लगाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जितने एक्टर इसमें भरे हुए हैं मुझे तो लगता है कि 200 करोड़ तो इसके बजट में ही चला गया होगा। लेकिन जो रिपोर्ट की माने तो वो 115 130 करोड़ जो एक्टर्स वगैरह को दिया गया है, और उसके ऊपर ऊपर 250 करोड़ तक इसका बजट चला गया है। लेकिन हम ना 150 मानेंगे ना 250 मानेंगे, बजट माने तो 200 करोड़ के हिसाब से भी चले तो दोस्तों अब तक की ये बनाई गई मेरे हिसाब से कॉमेडी की वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट एक्टर मूवी है। इससे पहले हाउसफुल 5 में काफी एक्टर थे, लेकिन दोस्तों इतने एक्टर नहीं थे जितने इसमें डाले गए हैं। इससे पहले हाउसफुल 5 में ऑलमोस्ट 20 एक्टर थे। अगर इसमें आप काउंट करोगे तो 30 प्लस एक्टर्स एक साथ आए हैं, और ये अहमद खान को इसके लिए दाद देनी पड़ेगी। मूवी चाहे हिट रहे चाहे फ्लॉप रहे, लेकिन उन्होंने इतने सारे एक्टर को एक साथ कंबाइन मूवी में, क्योंकि दोस्तों जहां पे आजकल कंबाइन मूवी बहुत ही कम बन रही है। जी हाँ दोस्तों, 90 के दौर में लीडिंग स्टार में डबल ट्रिपल एक्टर भी काम करते थे, लेकिन आज के टाइम पे सब एक्टर अपनी अपनी मूवी को लॉन्च करना चाहते हैं एज अ सोलो रिलीज। जी हाँ, वो सोलो वर्क करना चाहते हैं, सोलो लीड करना चाहते हैं। वहीं पे अक्षय कुमार जैसे बड़े एक्टर हो के भी वो सुनील शेट्टी, कृष्णा, किको शारदा, आफ्ताब इकबाल और ऐसे जैसे कितने एक्टर, अरशद वारसी, इनके साथ काम कर रहे हैं और उनको प्रेज कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और मेरे हिसाब से ऐसा होना भी चाहिए कि 2 से 3 एक्टरों को मिलकर एक मूवी पे काम करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे उन अकेले की मूवी 100 करोड़ करती है लेकिन उसका बजट भी 80 करोड़ होता है तो 20 करोड़ का मुनाफा होता है। लेकिन वहीं पे अगर 2 एक्टर एक मूवी में आ जाए, बजट सेम रहेगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन उसके प्रॉफिट में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, प्रॉफिट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पे एक एक्टर के फैन मूवी देखने जाएंगे वहीं पे 2 एक्टर के फैन मूवी देखने जाएंगे तो उसके बजट पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो अभी के टाइम पे बहुत ही कम मूवीज ऐसी बनती हैं जिनमें डबल एक्टर होते हैं या डबल डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। और मेरे हिसाब से आने वाले टाइम पे हमें और भी ज्यादा कॉमेडी फ्रेंचाइज की मूवी देखने को मिलेंगे। अगर ये मूवी हिट होती है, ये मूवी ब्लॉकबस्टर होती है, मिनिमम सुपर हिट भी हो जाती है, तो इसका आगे वाला पार्ट भी बनना 100% कंफर्म है। लेकिन अगर इस मूवी को हिट होना है या ब्लॉकबस्टर होना है तो इसको हिट होने के लिए कम से कम 300 करोड़ का बजट रिकवर करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, इसको 300 करोड़ कमाना पड़ेगा, फिर ये मूवी जाके एक हिट का टैग ले पाएगी। अगर ये 250 करोड़ करती है तो ये क्लीन हिट मूवी बन जाएगी, और अगर ये 300 करोड़ करती है तो ये सुपर हिट मूवी में शामिल हो जाएगी। वर्ल्ड वाइड की मैं बात कर रहा हूँ,
अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो ये 270-280 करोड़ भी कमाती है, तो हिट के टैग ले सकती है। लेकिन मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड में ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि बजट कितना रिकवर हो रहा है। और दोस्तों, अगर इस मूवी को एक सुपर हिट से भी ऊपर अबव सुपर हिट होना है तो इसको कम से कम 350 से 400 करोड़ कमाना है। और अगर ये मूवी 500 करोड़ प्लस का कलेक्शन कर लेती है तो ये मूवी एक ब्लॉकबस्टर के टैग में चली जाएगी। और अगर इस मूवी का बजट और भी ऊपर ले जाएं, जो कि मुझे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन सा देखने को लग रहा है, अगर ये मूवी 700 से 800 करोड़ कमा लेती है, जो कि नामुमकिन मुझे लग रहा है, तो ये एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी बन सकती है। दोस्तों, देखा जाएगा कि अक्षय कुमार की ऐसी कौन सी मूवी होगी पहली जो 500 करोड़ के क्लब में शामिल होगी, क्योंकि अभी तक अक्षय कुमार की कोई भी एक ऐसी मूवी नहीं है जिसने 500 करोड़ का एक क्लीन रिकॉर्ड बनाया हो। अभी तक उनकी कोई भी एक ऐसी मूवी नहीं आई जिसने 500 करोड़ कमाया हो। तो देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी, क्योंकि अक्षय कुमार सच में एक वर्सेटाइल एक्टर हैं, सच में गुड एक्टर हैं। और उनकी मूवी के लिए हम सब दुआ करेंगे कि उनकी मूवी बहुत जल्द 500 करोड़ प्लस का टैग हासिल करे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोलें कि मेरी वीडियो को देखें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कुछ भी किसी भी किस्म का सवाल है तो मुझे कमेंट में टैग कर दें, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको किसी मूवी की डिटेल जाननी है तो उसकी वीडियो जानते हो तो मैं उस वीडियो को बनाने के लिए आपको मिलूंगा। थैंक यू।